नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और एसबीआई क्लर्क मेंस 2020 के लिए हम पजल की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और आज है पजल नंबर 10। ठीक है। पजल का डिफिकल्टी लेवल भी बहुत बढ़िया है और ये पजल जो है वो पूछी गई थी एसबीआई क्लर्क 2019 के पेपर में। ठीक है, तो ये मेंस लेवल एग्जाम है और मेंस लेवल पजल है और आपको मजा आने वाला है, ये मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफिकल्ट लेवल की पजल है तो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले पजल का डेटा पढ़ लेते हैं। पजल का डेटा क्या कह रहा है? देयर आर 9 boxes which are kept one above the other box such that the box which is placed at the bottommost position is numbered 1 and so on till the box which is placed at the top position is numbered 9। क्या बोल रहे हैं? टोटल 9 बॉक्स है। बॉटम मोस्ट में पोजीशन पे जो बॉक्स रखा जा रहा है वो 1 नंबर है, उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार हमने 9 बॉक्स मतलब अरेंज किए हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। सबसे पहले आगे क्या लिखा है? ऑल द बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स इन इट। सारे बॉक्स में पेन्स है, डिफरेंट नंबर। नोट करके लिखा है द नंबर ऑफ पेन्स इन द बॉक्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ प्लेस नंबर ऑफ द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली अबोव इट। क्या बोला है? बॉक्स में जो पेन है उसका नंबर वो है, वो मल्टीपल ऑफ नंबर है। किसका मल्टीपल है? तो वो बॉक्स का ऊपर जो इमीडिएट अबोव जो बॉक्स रखा गया है उसका मल्टीपल। दैट मीन्स करके उन्होंने एक्सप्लेन किया है द नंबर ऑफ पेन्स इन द बॉक्स विच इज केप्ट एट द बॉटम। बॉटम में 1 नंबर का बॉक्स है, ठीक है। उसमें जो पेन होगा वो इक्वल टू इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 यानी 2, 4, 6 एंड सो ऑन। मतलब इनका कहना है 1 नंबर में जो पेन्स है उसका वो जो पेन्स होगी वो मल्टीपल ऑफ 2 की होगी। ठीक है, उसके इमीडिएट बॉक्स का जो नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। 2 नंबर के बॉक्स में जो पेन होगी वो होगा 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन। 3 नंबर में जो बॉक्स होगी वो 4 नंबर के मल्टीप्लीकेशन में होगी और 5 नंबर एंड सो ऑन। ठीक है। एंड सो ऑन द नंबर ऑफ पेन्स इन द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट द टॉप। टॉप यानी 9th पोजीशन पे जो बॉक्स है उसमें उसमें नंबर ऑफ पेन्स डेफिनेटली 9 के ऊपर होता तो 10 होता, तो 10 का मल्टीपल चलेगा, 10, 20, 30। तो कुछ इस प्रकार से बॉक्स में पेन आएगी एंड सो ऑन। ठीक है। तो कंडीशन समझ में आ गई। कंडीशन का मतलब ये है कि पहले नंबर के बॉक्स में कितनी पेन है, तो उसके इमीडिएट बॉक्स कौन से नंबर का है? 2 नंबर का। तो पहले नंबर के बॉक्स में 2 नंबर का मल्टीप्लीकर होगा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर हो सकता है, वो लोग बताएंगे, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास बॉक्स है और पेन है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले डेटा से। तो मैंने ऑलरेडी मेरा बॉक्स बना लिया है, आपने देख लिया होगा। कंडीशन पढ़ते हैं। ओनली 2 boxes आर kept बिटवीन द बॉक्स हैविंग 42 पेन एंड बॉक्स ए। जिस बॉक्स में 42 पेन है और बॉक्स ए, उसके बिटवीन 2 बॉक्स है। बॉक्स आई इज केप्ट एट द ऑड नंबर पोजिशन बट इमीडिएटली बिलो बॉक्स एफ। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो बॉक्स एफ जो है, आई जो है वो ऑड नंबर पे रखा जाएगा बट इमीडिएटली बिलो एफ। इमीडिएट बिलो मतलब ये एफ है तो उसका इमीडिएट बिलो ये बॉक्स हो गया, तो आई यहां पे है। ठीक है, और आई के लिए ऑड नंबर ही चॉइस होगा बॉक्स का। आगे, देर इज ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ई एंड हैविंग 25 पेन। जिस बॉक्स में 25 पेन है और बॉक्स ई के बिटवीन सिर्फ एक ही बॉक्स है। बॉक्स डी इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स कंटेनिंग 63 पेन्स। बॉक्स डी जो है वो इमीडिएट अबव है उस बॉक्स से जिस बॉक्स में 63 पेन है। तो 63 इस बॉक्स में है तो उसके इमीडिएट अबव डी होगा। बॉक्स ई डज नॉट कंटेन 63 पेन्स। बॉक्स ई जो है वो 63 पेन नहीं कंटेन कर रहा। ठीक है, तो ई में 63 नहीं होगा। आगे, the number of panes in box G is equals to the difference between the number of panes in box D and box I। बॉक्स जी में नंबर ऑफ पेन जो है वो इक्वल टू डिफरेंस है बॉक्स डी में पेन, डी की पेन का और बॉक्स आई की पेन का डिफरेंस। यानी आंसर आपको पॉजिटिव में ही काउंट करना है। अगर डी की वैल्यू कम है तो नेगेटिव करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो बॉक्स जी में उतनी पेन है जो डी और आई का एडिशन है। आगे, बॉक्स बी इज केप्ट अबव द बॉक्स हैविंग 8 पेन। बॉक्स बी जो है वो उस बॉक्स के ऊपर की ओर रखा जा रहा है जिस बॉक्स में 8 पेन है। ठीक है, हमें 8 बॉक्स इस मतलब इस बॉक्स में 8 पेन है तो उसके अबो
इमीडिएट अबोव नहीं बोला है तो हम इमीडिएट कंसिडर नहीं कर सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो कंडीशन मार्क कर ली। आगे बॉक्स जी कंटेन्स 21 लेस पेन देन बॉक्स ए कंटेन्स, जी जो है वो 21 पेन कम कंटेन करता है बॉक्स ए से, इसका मतलब ए जी से 21 ज्यादा कंटेन कर रहा होगा, सीधी सी बात है ना, 21 को सामने ले गए। आगे ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स डी एंड द बॉक्स कंटेनिंग 12 पेन, जिस बॉक्स में 12 पेन है और बॉक्स डी के बिटवीन 3 बॉक्स है, सिर्फ 3। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एच एंड द बॉक्स हैविंग 12 पेन, 12 ये रहा और एच के बिटवीन कितने बॉक्स हैं, 2 बॉक्स है। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड बॉक्स एच, मोर देन 3 सी और एच के बिटवीन मोर देन 3, मोर देन 3 का मतलब होता है 4 5 6 7, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि सी और एच 2 बॉक्स हो गए और ये 7 बॉक्स मिडल में है तो टोटल 9 बॉक्स हो जाएंगे, तो 9 से ज्यादा 2 बॉक्स है ही नहीं हमारे पास, तो इतना ही होगा। द बॉक्स हैविंग पेन्स विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 यानी 9, मतलब उस बॉक्स की बात चल रही है जिसमें 9 पेन है, इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स सी, मतलब जिस बॉक्स में 9 पेन है वो सी के इमीडिएट अबव है, अगर ये बॉक्स सी है तो उसका इमीडिएट अबव में 9 नंबर ऑफ पेन्स है। आगे the number of panes in box D is equals to the sum of the number of panes in box H and the box which is placed at the second position, क्या बोला है, the number of panes in box D, बॉक्स डी में उतनी पेन है जो एडिशन है किसका, बॉक्स एच की पेन का और सेकंड प्लेस पे जो बॉक्स है उसकी पेन का, सेकंड प्लेस यानी ये, तो इसमें जितनी पेन होगी और एच में जितनी पेन होगी उसका एडिशन होगा बॉक्स डी में। तो कंडीशन सारी हमने पढ़ ली है, हमने बोर्ड पे बना ली है, तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि शुरुआत कहां से करें। देखो शुरुआत में सबसे लंबी कंडीशन कौन कौन सी है, देखो सी का यहाँ पे एडिशन कनेक्शन हो जाएगा इसके साथ, डी का कनेक्शन हो जाएगा इसके साथ, मतलब ये वाली कंडीशन जो है ना वो सबसे बड़ी है, तो हम इसी कंडीशन को पुट ऑन करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। बट शुरुआत कहां से करें वही पता नहीं चल रहा, तो शुरुआत करने के लिए यहाँ पे हमें एक इनोवेटिव कंडीशन दी गई है कि फर्स्ट पहले वाले बॉक्स में जो पेन होगी वो होगा उसके इमीडिएट अबोव का जो बॉक्स नंबर है उसका मल्टीपल, यानी इस बॉक्स में जो पेन होगी वो मल्टीपल ऑफ 2 होगी, इस बॉक्स में जो पेन होगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होगी एंड सो ऑन। तो हम पहले पेन कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी कितनी हमारे पास दी गई है। एक तो 8 नंबर, एक बॉक्स में 8 पेन है, दूसरा एक बॉक्स में 9 पेन है, तीसरा एक बॉक्स में 63 पेन है, चौथा 42 पेन है, पांचवा 25 पेन भी है और 12 पेन भी है, ठीक है। इतनी पेन हमें दे दी गई है, बाकी 9 बॉक्स के लिए 9 पेन होनी चाहिए, तो 3 पेन का कैलकुलेशन यहां से मिलेगा 1 2 3 ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 8 जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 का भी हो सकता है, 2 4 का भी हो सकता है और 8 खुद का भी हो सकता है, 9 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। मतलब ये देखो ये सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, 9 जो है वो मल्टीप्लीकेशन या तो 3 का हो सकता है या तो 9 का, मतलब ये सेकंड वाले प्लेस जो है ना उसमें 9 का मल्टीप्लीकेशन है, 3 का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, और ये 8वां बॉक्स है ना उसमें जो पेन होगी वो 9 का मल्टीपल होगा उसके अबो वाले, ठीक है। तो मतलब 9 को रखने के लिए 2 ही जगह है, या तो 9 यहाँ पे आए या तो 9 यहाँ पे आए, सीधी सी बात है, और कोई जगह ही नहीं है 9 को रखने की, समझ रहे हो ना, क्योंकि वही है 3 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल, ठीक है। तो 9 के लिए तो एक ही जगह फिक्स है और 3 के लिए 2 जगह है, तो हम 9 को कहां रखेंगे, यहां पे या तो यहां पे, समझ रहे हो, 2 पॉसिबिलिटी, मैं 2 पॉसिबिलिटी में वेरी कर चुका हूं। आगे 63 जो है वो किस किस का मल्टीप्लीकेशन है, 63 किस किस का मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 का 21 3 सा, 7 का 9 सताम और 9 का, ठीक है। ओके तो पहले वाली पॉसिबिलिटी में ये 9 वाला 63 यानी यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है जाने दो। अभी 42 किस किस का मल्टीप्लीकेशन बन रहा है, 42 2 का मिल रहा है 21 2 42, फिर किसका बन रहा है 14 3 42 74 42, फिर किसका बन रहा है 7 छंग में 6 7 42 और 7 छंग 42, ठीक है। 25 सिर्फ 5 का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 25 के लिए जगह तो डेफिनेटली फिक्स हो जाएगी क्योंकि 4 नंबर ऑफ बॉक्स में जो भी पेन होगी वो होगा मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल ऑफ 5 एक ही हो सकता है 25, तो 25 दोनों पॉसिबिलिटी में एक ही जगह हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसका भी इस्तेमाल कर लिया, इसका भी इस्तेमाल कर लिया। 12
12 के लिए क्या आएगा, 12 के लिए 2, 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक इतना ही हम कर पाए हैं। अब अच्छा, अभी देखो भाई 9 हमने रख दिया था, तो ये कंडीशन देखो भैया, 9, तो सी उसके इमीडिएट बिलो होगा, तो सी यहाँ पे हो सकता है, सी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब सी को हमने देख लिया, तो सी से हम किसको रख सकते हैं, हम सी से एच को रख सकते हैं। देखो यहाँ पे है, सी और एच के बिटवीन मोर देन 3 बॉक्स होनी चाहिए, ये सी है, और मोर देन 3 मतलब इतने तो छोड़ने ही पड़ेंगे, तो एच यहाँ पे हो सकता है, या तो एच यहाँ पे हो सकता है। अब ये एच सही कंसिडर करूँ तो 2 बॉक्स छोड़ के हमें 12 को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 बॉक्स छोड़ के 12 भी है, यही कंडीशन है। एच 2 बॉक्स छोड़ के 12 क्या बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, 25 को उठा नहीं पाएगा, तो बैठ नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली ये एच गलत हो जाएगा। ये एच सही है, तो 2 बॉक्स छोड़ के हम 12 को यहाँ रख सकते हैं, और 12 के बाद किसको रखना है, हमें डी को रखना है। 12 के बाद डी को रखना है, तो 12 के बाद 3 बॉक्स छोड़ के, 3 बॉक्स यानी ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये 1, 2 और 3 बॉक्स छोड़ के डी को यहाँ रख सकता हूँ, या तो ऊपर भी तो जा सकते हैं, 3 बॉक्स छोड़ के डी यहाँ पे। बट अगर ऐसे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक और कंडीशन हमारे पास है, डी के इमीडिएट बिलो 63 पेन्स है, तो डी के इमीडिएट बिलो 63 यहाँ पे नहीं एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली ये पूरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट, क्योंकि डी की कंडीशन हम सेटअप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात कि ये क्यों एलिमिनेट हो रही है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ी जगह भी दिखे और कंजेस्टेड ना लगे, समझ रहे हो। किसी को वो पॉसिबिलिटी चाहिए तो वीडियो पीछे करके देख लेना। अब इसमें आते हैं, सी और एच के बिटवीन मोर देन 3 बॉक्स है, मोर देन 3 बॉक्स मतलब ये 4 बॉक्स तो छोड़ने ही पड़ेंगे 5 तक, और एच यहाँ हो सकता है, या तो 7वें, 8वें, 9वें नंबर पे भी हो सकता है ना, हाँ जी भाई हो सकता है। तो ये 25 है, ये 9 है, और ये सी, हमें सारी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। तो एच यहाँ पे हुआ तो ये 25, ये 9, ये सी, और एच यहाँ पे हुआ तो, और एक एच बचा यहाँ पे, ये 25, ये 9 और ये सी। ठीक है, ओके। अब एच हमने सेटअप कर दिया, तो एच के और 12 के बिटवीन कितने का गैप है, 2 का गैप है। एच 2 छोड़ के 12 यहाँ पे हो सकता है, और 2 छोड़ के 12 ऊपर हो सकता है। अब यहाँ पे 12 इनवैलिड हो जाएगा, क्यों इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर बॉक्स में जितनी भी पेन होगी वो होगा मल्टीपल ऑफ 10, तो ये मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो ये 12 यहाँ पे नहीं रहेगा, यहीं 12 सही रहेगा। अब ये एच के पास आते हैं, ये एच 2 छोड़ के 12 ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो 12 को यहीं आना पड़ेगा। अब 12 यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 6 नंबर का बॉक्स है और 6 का मल्टीपल 12 है, तो यहाँ पे वैलिड है। ये बॉक्स एच है, यहाँ पे 12 रखने जाएंगे ना तो वो इनवैलिड हो जाएगा, सॉरी, तो हमने यहाँ पे गलती की ना भैया, ये बॉक्स एच है, तो 2 छोड़ के 12 यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा, 12 यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी, तो हम इसको भी मिटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे 12 वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 6 है, 6 नंबर का बॉक्स है, तो 6 का मल्टीपल यहाँ पे 12 सही है। ये बॉक्स एच वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 12 रखेंगे वो होना चाहिए 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल तो ये है नहीं, तो अल्टीमेटली ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एलिमेंट हो जाएगी, तो हम इसको भी मिटा देंगे। तो हमारे पास अल्टीमेटली कितनी पॉसिबिलिटी बची, सिर्फ 2। ठीक है, तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड सोचना पड़ता है। आगे 12 और डी के बिटवीन कितने बॉक्स है, 3 बॉक्स है, और डी के इमीडिएट बिलो कौन है, 63 नंबर पेन्स, तो 12 ये रहा, 3 बॉक्स छोड़ के हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो ये डी एच के इमीडिएट अबव हो जाएगा, और 63 उसके नीचे रखना पड़ेगा। क्या 63 ये वैलिड है, ऑफ कोर्स वैलिड है, क्योंकि उसके ऊपर 7 है, 7 का मल्टीपल 63 है, तो ये वैलिड है। ठीक है, 12 यहाँ पे 3 छोड़ के डी नीचे नहीं जा सकता, 3 छोड़ के डी ऊपर जा सकता है, और 63 यहाँ पे हम रख रहे हैं, तो 9 का मल्टीपल 9 सताम 63, ठीक है, तो 63 वहां पे भी वैलिड है। ठीक है, तो 63 भी हमने रख दिया, तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो रही है अभी, तो हमने 63 का भी इस्तेमाल कर लिया। फिर किसका इस्तेमाल कर लिया, 25 और 12 का भी इस्तेमाल हो गया है, 25 का 12 का भी इस्तेमाल हो गया है, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम मिटा रहे हैं। 8 और 42 ही बाकी अब यहाँ पे।
और हमारे पास क्या कंडीशन है, ई का और 25 का मेल देखो भाई, ई और 25 के बिटवीन एक का ही गैप है, तो अगर ये 25 है तो एक छोड़ के ई नहीं है पॉसिबल, एक छोड़ के ई यहाँ पे ही पॉसिबल है। अगर ये 25 है तो एक छोड़ के ई या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे रहने देते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि वो यूज हो गया। आगे आगे हमारे पास ये कंडीशन का इस्तेमाल हो गया है, तो ये वाली कंडीशन बची, ये वाली दोनों कंडीशन बची। ये वाली भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है g का वैल्यू a से, a की वैल्यू हमें नहीं मिली है, d की वैल्यू मिली है, नहीं मिली है, h की वैल्यू मिली है, ऑफ कोर्स दोनों में h की वैल्यू कितनी है 63, देखो भाई दोनों पॉसिबिलिटी में h की वैल्यू 63 है, तो h की वैल्यू 63 और क्या है सेकंड बॉक्स की वैल्यू, सेकंड बॉक्स में कितनी पेन है 9 पेन है, दोनों पॉसिबिलिटी में सेकंड बॉक्स में 9 पेन है, तो d में कितनी पेन हो जाएगी, d में पेन हो जाएगी 72, d की पेन 72 आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो d में 72 आ जाएगा तो मैं 72 यहाँ पे रख दूंगा, सीधी सी बात है ना, 72 आया था। अब यहाँ पे 72 क्या वैलिड रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि 9 नंबर बॉक्स में उसके एबो नंबर बॉक्स जो भी है उसका मल्टीपल होना चाहिए 10, तो ये जो है वो 10 का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही पॉसिबिलिटी हमारी सही है, ओके। तो हमें डी की वैल्यू मिल गई, तो अब देखो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है 72, आई की वैल्यू कितनी है, नहीं है भैया, इतने फॉर्म में क्यों आ रहे हो, ठीक है। आई से याद आया भाई, आई के लिए कंडीशन अच्छी थी, आई ऑड नंबर पे है और आई के इमीडिएट अबव एफ भी है, ऑड नंबर पे मतलब आई को यहां बिठा दूं तो एफ ऊपर नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। आई को मैं फिफ्थ नंबर पे बिठा दूं तो क्या एफ ऊपर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। आई को मैं यहां बिठा दूं तो एफ को यहीं आना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो ये कंडीशन सेटल हो गई। अब आई की वैल्यू मिल गई ना 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और डी की वैल्यू कितनी है 72, तो 12 और 72 का डिफरेंस कितना होगा 60, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, तो जी को कहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 6, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है, दो जगह हो सकता है, क्या करे रहने दे अभी। अब यहाँ पे देखो 42 वाली कंडीशन देखो, ये कंडीशन 42 यानी किस किस का मल्टीप्लीकेशन 2 3 6 7, मतलब 42 यहाँ पे वैलिड है। अगर मैं 42 को यहाँ पे रखता भी हूँ तो यहाँ पे देखो दो छोड़ के मुझे ए को रखना पड़ेगा, तो क्या मुझे एफ की जगह ए को रखने की जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो 42 अल्टीमेटली वहां पे नहीं आएगा, ठीक है। 42 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 6 का मल्टीपल है चलेगा, दो छोड़ के ए यहाँ पे आ जाएगा। 42 और कहीं पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तो 9 का मल्टीपल चाहिए, यहाँ पे 10 का मल्टीपल चाहिए, तो 42 के लिए एक ही जगह फिक्स होगी और वो होगी ये, और दो छोड़ के ए यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ओके। ए की वैल्यू जो है वो है जी की वैल्यू से 21 ज्यादा, जी की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, नहीं पता है ना, जी की वैल्यू 60 है, 60 से 21 ज्यादा, 60 से 21 ज्यादा यानी 60 है, 60 में से 21 डालोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 81, ए की वैल्यू 81 आ जाएगी, तो 81 यहाँ पे सही है, ऑफ कोर्स सही है, 9 का मल्टीपल है। अब अब देखो हमारे पास कौन सा बचा 8 पेन्स और 60 पेन्स, अब सीधी सी बात है 8 पेन को अगर हम यहाँ पे रखेंगे वैलिड नहीं है, तो क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, तो 8 को कंपलसरी यहीं आना पड़ेगा और 60 को कंपलसरी टॉप पे जाना पड़ेगा, और 60 के साथ साथ जी भी टॉप पे जाएगा क्योंकि जी को ही 60 पेन मिलती है। तो अब बची कंडीशन कौन सी है, ये भी यूज हो गई, 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 ये सारी यूज हो गई, बची कंडीशन एक ही है, ये रही बी के 8 नंबर ऑफ पेन जिस बॉक्स में है उसके ऊपर बी है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे और हमारा अरेंजमेंट हुआ फुलफिल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, डिफिकल्ट तो है डेफिनेटली, टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट एग्जाम में पूछा जा रहा है और अगर आपके पास 45 मिनट है सिर्फ रीजनिंग को करने के लिए तो डेफिनेटली आपको सॉल्व करने का अटेम्प्ट तो करना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी करो कि आप सॉल्व कुछ भी कर सकते होने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पजल पसंद आती होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है, पजल पसंद आती है तो कृपया करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना, और और खास करके ये बात कि
अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी, क्योंकि वहां पे मैं मोस्टली एक्टिव होता हूँ और आपको ऐसे ही पजल देता रहता हूँ। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।